प्रतिभा न्यूज में सभी का स्वागत है। आज हम लोग गोसाईगंज में मौजूद हैं और गोसाईगंज में जो लगने वाले काले हाउस टैक्स को लेकर, क्योंकि बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया आई कि गोसाईगंज में एक नया जो है टैक्स लगेगा और कुछ का कहना है जजिया कर, जैसे बहुत पहले पुराने समय में मुगलों का चलता था, उस कर वैसे कर लगने वाले हैं। तो आज जो है गोसाईगंज में, जो कि गोसाईगंज का हृदय कहा जाने वाला भीटी चौराहा, और भीटी चौराहा हम लोग फर्म में मौजूद हैं और एक जहां पर व्यापारी लोग मौजूद हैं और साथ साथ हमको मिल गए गोसाईगंज व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय बराग जी। सर, प्रतिभा न्यूज में स्वागत है और आप सभी व्यापारी बंधुओं का भी स्वागत है। इन चीजों को लेकर, क्योंकि लोगों का रोष है कि अब उनको एक नया काला कानून लगने के बाद नया टैक्स देना पड़ेगा। सर, उस पर क्या कहना चाहते हैं? प्रतिक्रिया आपकी बहुत जरूरी है। देखिए, ऐसा है कि टैक्स तो जरूरी है विकास के लिए, लेकिन इसके साथ साथ नगर पंचायत की जो कार्य प्रणाली है और काम करने का जो तरीका है, उससे नगरवासी असंतुष्ट हैं। मेरे संबंध सबसे बहुत मधुर हैं और मैं किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, बहुत लंबी लिस्ट है टैक्स की। हाउस टैक्स तो अभी 29 तारीख को बजट हुआ, ठीक है, पूरे प्रदेश में हाउस टैक्स लगा है। हाउस टैक्स यहाँ भी लगेगा, रुकेगा नहीं। लेकिन मुझे मेरा कहना यह था, जो उसका मापदंड था टैक्स का, जो उसका मापदंड था टैक्स का, जो स्लैब था, उस पर इनको चर्चा करना चाहिए, उस पर बात करना चाहिए, उसका बीच का रास्ता निकाल करके तब लगाती। अब ये डॉक्टरों के ऊपर टैक्स, नर्सिंग होम के ऊपर टैक्स, रेस्टोरेंट के ऊपर टैक्स, मिठाई के ऊपर टैक्स, गेस्ट हाउस के ऊपर टैक्स, कोई ऐसा नहीं बचा जिसके ऊपर ये टैक्स लगाने की न लगा दिए हो। लोग केवल जान नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर के ऊपर लगा तो डॉक्टर जाके मिल लिए, फिर उनको उसे ढाके 3 पास। डॉक्टर उदयभान गुप्ता हमसे मिले, सॉरी डॉक्टर मनीष गुप्ता, उन्होंने उनसे कहने लगे कि अध्यक्ष जी हुआ नहीं। मेरा बोलने का आशय ये है कि जब ग्रुप से लेकर के और आम व्यापारियों ने हमें फोन किया इधर 3-4 दिन से कि व्यापार मंडल क्या कर रहा है, व्यापार मंडल क्या कर रहा है, व्यापार मंडल क्या कर रहा है। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, व्यापारी ही पे बोल रहा हूँ। नगर पंचायत कहती है कि मुझे नगर से मिलता क्या है, 3 रुपया मुझे केवल वाटर टैक्स के नाम पे मिलता है, वो भी व्यापारी के तगादा करने जाते हैं, लोग देते नहीं व्यापारी। इसके लिए हमने ईओ साहब से बात किया है, उन्होंने हमको आश्वस्त किया कि शासन से कोई नीति आई है, उसके स्लैब आए हैं। उसमें दिक्कत ये है कि अगर वो कह रहे हैं कि आप सेल्फ डिपेंड होइए, मतलब कि उनका कहने का मतलब ये है कि अगर बेटवा अपने पैर पर न खड़ा हुए तो बाप जो उन्हें पॉकेट मनी ट्रांसफर न करे। कहने का मतलब कि नगर पंचायत प्रशासन अपने इनकम की व्यवस्था स्वयं करे, तब जाके शासन उनको फंड की व्यवस्था करेगा, तब जाके विकास कार्य करा पाएंगे। जी, तो इसी के साथ और भी यहाँ पर व्यापारी जन मौजूद हैं, क्योंकि अध्यक्ष जी का जो एक जवाब था कि जब तक एक प्रशासन से आदेश आया हुआ है कि आप अपने ऊपर सेल्फ डिपेंड होइए, हाँ, और अपने खर्चों को आप अपनी कमाई का जरिए, कमाई से ही स्वायत्त बनिए सारी चीजों को लेकर। और भी व्यापारी जन मौजूद हैं, थोड़ा सा उनसे भी बात करते हैं। सर, आपका भी प्रतिभा न्यूज में स्वागत है। सर, ये जो है, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं, जो नए टैक्स और कानून को लेकर चीजें हुई है गोसाईगंज में? देखिए, नया कानून और नया टैक्स सरकार ने जो बनाया है वो अपने हित में के लिए बनाया ही है। मेन मुद्दा आता व्यापारी का हित। इस टैक्स से हमको क्या हित है, इससे हमको क्या लाभ है, क्या हानि है, इसको टाउन एरिया चेयरमैन को चाहिए कि एक बार मीटिंग बुलवा लेते अच्छे व्यापारियों से और उनसे उनके संज्ञान में बात रखी जाती, तब उस पर कैसे टैक्स लगाया जाएगा, कैसे ना लगाया जाएगा, किन किन लोगों पर लगाया जाएगा, किन किन लोग देने लायक हैं, तब विचार करते, तब आगे कोई कार्रवाई करते। अब इन्होंने सब पर टैक्स ही लगा दिया। जब सब पर टैक्स लगा दिया, जिसकी आमदनी 100 रुपया 50 रुपया है ही नहीं, तो वो कहाँ से टैक्स देगा?
ये वास्तविकता ये है कि एक तरह से व्यापारियों का एक शोषण किया जा रहा है। भाई मिठाई ये और रेस्टोरेंट वाले पे 300 का टैक्स उठा कर दिया था, 1500 तो ये शोषण किया जा रहा है और इस पर बोर्ड की बैठक होती है, घोर निंदा करती वो होती है 10 मिनट की, 29 है। तारीख को बोर्ड की बैठक थी, 10 मिनट शासन ने इसको लगाया है, इसलिए स्वागत है, लेकिन तौर तरीके सलीके से होना चाहिए। नहीं सही है। और भी लोगों से बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो टैक्स है उस टैक्स को लेकर लोगों में विरोधाभास है। आगे भी हम बात करते हैं। यहाँ पर और भी व्यापारी जन यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि हम एक शोरूम में मौजूद हैं और वहाँ पर अध्यक्ष जी भी मुलाकात हो गई, नगर गोसाईगंज व्यापार मंडल अध्यक्ष, और यहाँ पे व्यापारी जन में जो है शायद सुनील जी हैं, जो भी नाम आपका सर, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं इस हाउस टैक्स को लेकर, लगने वाले हाउस टैक्स को लेकर क्या कहना चाहते हैं? व्यापारी आमतौर पर बहुत त्रस्त है। यह टैक्स किसी भी तरह से स्वीकार नहीं। गरीब लोगों के पास बहुत सारी समस्या है, बड़े लोगों के पास जमीन ज्यादा है, बहुत आसान काम नहीं है। जी सही है। आम आदमी दे पाए। तो व्यापारियों में रोष है, साथ साथ यह भी कहा जा रहा है कि विकास जब होगा तो टैक्स लगेगा, टैक्स से ही विकास होता है, लेकिन एक ऐसी लिमिटेशन, ऐसा लिमिट बनना चाहिए जिसकी जो आजीविका की कमाई, जो जितना इनकम है उसके हिसाब से हाउस टैक्स लगे। क्योंकि यहाँ पर एक जो है खोमचे वाला और एक सब्जी विक्रेता जिसके पूर्वज ने 200, 400, 1000 स्क्वायर फीट मकान कैसे भी बना लिया है, अगर जब उस पर 1000, 2000 का हाउस टैक्स 3000 का लगेगा तो उसके आंखों से आंसू निकलेंगे। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर नए मुद्दों के साथ और चीजों के साथ फिर भी प्रतिभा न्यूज पर लोगों से बात करेंगे। तो अभी कुछ लोगों का कहना भी है कि इस हाउस टैक्स को लेकर आर पार की लड़ाई की जाएगी। तो प्रतिभा न्यूज पर बस इतना ही, फिर नेक्स्ट बाइट के लिए वेट करें। धन्यवाद।